अब जो है हिंदू नववर्ष भी शुरू हो रहा है, तो ये वाला जो हिंदू नववर्ष शुरू होने वाला है कहा जा रहा है कि रौद्र है, तो इस बारे में आप हमें कुछ बताइए। देखिए, जैसे कि नाम ही रौद्र है तो हाँ, स्वभाव में भी आपको वो दिखेगा ही दिखेगा। अब जब दूसरी बात आती है, हमारी जब कुंडली बनती है इस दिन की, उसमें भी थोड़ा पाप ग्रहों का प्रभाव लगन पे ही ज़्यादा आ रहा है। तो एक वक्तव्य है, कहते हैं रामायण के है, वाल्मीकि रामायण की एक वो है कि जब राम का अभिषेक होने वाला होता है तब दशरथ कहते हैं उन्हें कि बेटा मेरे ना लग्न पर ही, मेरे जन्म नक्षत्र पर, जन्म नक्षत्र पर पाप ग्रहों का प्रभाव है। अच्छा। तो ज्योतिषियों ने कहा है कुछ ना कुछ विपदा आने की स्थिति बन रही है। तो वो उनके जन्म नक्षत्र की स्थिति थी। यहाँ जो है पाप प्रभाव शनि और जो हमारे सूर्य का है वो बन रहा है लग्न पर ही। तो संकट है, परेशानियां हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि सामंजस्यता जिसे कहा जाए वो कम होने वाली है। ठीक है, एक पिता है एक पुत्र है, ठीक है, और दोनों ही अलग स्थिति में है, और ये तो अस्त भी हो जाने वाले हैं अपने पिता से ही। हाँ, अभी अस्त भी हो जाएंगे। ठीक है, और वहीं हमारे जो मंगल और राहु रहेंगे वो हमारे जो ये हम नववर्ष की कुंडली बनाएंगे वहाँ अपने द्वादश पर असर डालेंगे। वो हमारा बाहरी पक्ष है, विदेशों की पक्ष की स्थिति है हमारी, तो वहाँ से हमें हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे दबाव भी देखने को मिलेगा। तो चीज़ें तो हाँ कठिन हैं ही, लेकिन जब सप्तम दृष्टि शनि की अपने जब 7वें पे दृष्टि डालेंगे तो सत्ता में कुछ बदलाव दिखेंगे। सत्ता परिवर्तन की स्थिति कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में रहेगी। पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो अचानक बारिश होना, कुछ घटनाक्रम घटना, मतलब पहाड़ों का कुछ टूटना गिरना, ये चीजें भी बन सकती हैं, भूस्खलन जैसी। जी बिल्कुल। और जो राजनेता शुरुआत कर रहे हैं अपने कामों की, अपने मतलब अपनी स्थिति शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये पक्ष बहुत अच्छा रहेगा। उन्हें समाज में उभरने का मौका मिलेगा, उनकी प्रतिष्ठा का समय है। तो कुछ के लिए कठिन है तो कुछ के लिए ये परिणाम भी देगा बेहतर, क्योंकि सत्ता पक्ष और जनता पक्ष सप्तम की स्थिति से देखेंगे, शनि की दृष्टि देखेगी तो जरूर लोगों में आपकी प्रतिष्ठा पे बड़ा विस्तार का मौका है। ठीक है, तो कई चीजें ऐसी हैं जो रौद्र रूप और जो बन रहा है रौद्र नामक है, कठिनाई तो दे रहा है। वैसे भी मंगल हैं हमारे वो, ठीक है, बिल्कुल, तो उनका असर तो रहेगा, पर अच्छी बात है कि गुरु का भी प्रभाव है, तो गुरु राजा हैं तो बिल्कुल बचा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान अगर सही रहा ना तो बचाव जरूर संभव है। जी ठीक है। ये तो आपने अगर हम मौसम की बात करें तो आपने जैसे बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन वगैरह कुछ हो सकता है। अगर हम ओवरऑल मौसम देखें, क्योंकि अब गर्मियां भी शुरू हो रही हैं, ठीक है, और नया साल भी, हिंदू नववर्ष भी शुरू हो रहा है, तो क्या अब जो ये नया साल है और ये नया महीना है गर्मी के लिहाज से कैसा रहने वाला है? देखिए मौसम में बदलाव तो रहेगा। अच्छा। चैत्र माह में ना हमें मिलेंगे 5 गुरुवार की स्थिति मिलेगी जी। चतुर्ग्रही योग भी हमें मिलेगा। वहीं इस समय काल सर्प योग भी निर्मित होने वाला है। ठीक है, और जो मंगल राहु का प्रभाव है वो भी अपना असर दिखाएगा। तो ऐसी चीजें हैं कि वो गर्मी को तो बढ़ाएंगी और लोगों के भीतर की गर्मी भी बढ़ेगी। मतलब तनाव भी बढ़ेगा, चिंता भी बढ़ेगी, बेसब्री भी बढ़ेगी, लोगों में सब्र नहीं होगा कि सुनिए। ठीक है, तो आपसी रिश्तों में भी इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। रिश्ते भी उथल पुथल से भरे रहेंगे। तो ये समय तो ये है कि आप अपने घरों में रहें, शांत रहें, खुश, मतलब जितनी कोशिश करें कि अपने धैर्य को बना के रखें, क्योंकि बेचैनी तो बढ़ने ही वाली है। फिर वो बाहरी स्तर की हो, आंतरिक स्तर की हो, अपना असर तो डालेगी ही डालेगी। तो अभी जितना संभव है घर पे रहें, यात्राओं को कम करें, ट्रैवलिंग हो सके तो कम से कम की जाए, वो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ नुकसान की स्थिति ज़्यादा दिखती है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।